महाकुंभ से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रोटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। महाकुंभ में नागाओं को देखकर आपका और हमारा चौंकना आम सी बात है। कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए जाते हुए नागाओं की टोली आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा होते कौन है, नागा आते कहां से हैं और नागा बनते कैसे हैं? ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा संतों को कोई उकसाता है या परेशान करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। नागा साधु अधिकांश पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं। नागा साधु सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की थी। उनके बाद ऋषि शुकदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी और तमाम आक्रांता धन संपदा के लिए भारत की ओर खींचे चले आ रहे थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ भारत में ही बस गए, लेकिन इससे शांति व्यवस्था में व्यवधान आया और साथ ही ईश्वर, धर्म शास्त्रों के तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों कोनों पर 4 शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की। अगर आप गन्ने और मक्के की फसल की खेती करते हो तो आपके लिए है धानुका का सेम्प्रा। सेम्प्रा गन्ने एवं मक्के की फसल के लिए एक प्रभावशाली खरपतवार नाशक है, जो मोथे जैसे जिद्दी खरपतवारों को गांठों से खत्म करता है। इससे किसानों का खरपतवारों पर शर्म कम लगता है, जिससे उनका मुनाफा ज्यादा बढ़ता है। धानुका का सेम्प्रा मोथे का सबसे बेहतर समाधान। अखाड़ों का निर्माण जगत गुरु शंकराचार्य जी, जब भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकर ने आचार्य के रूप में जब पृथ्वी पर आए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया, तो धर्म की रक्षा के लिए एक सेना का गठन किया। में नागा सन्यासियों की उत्पत्ति हुई, नागा सन्यासियों का निर्माण किया गया। सन्यास की परंपरा में नागा परंपरा को बनाया गया। तो नागा सन्यासियों को जब बनाया तो तब उनके लिए एक स्थान नियुक्त किया गया कि कहाँ पर ये रहेंगे, कहाँ पर शस्त्र विद्या दी जाएगी। जहाँ शस्त्र विद्या का स्थान बनाया गया उसको अखाड़ा बनाया गया। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा अखाड़ों का निर्माण हुआ। किन कारणों से वस्त्र नहीं पहनते हैं नागा साधु? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक आस्था को महत्व देते हैं, इसलिए भी वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात ये अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना से आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु व्राह चीजों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं, बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वो नागा पंथ में शामिल होने के लिए वो जरूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वो इस लंगोट को भी त्याग देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वो अपने परिवार और स्वयं अपना पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है।
यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता है। ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा वे होते हैं जो नग्नता का व्रत लेकर के और चलते हैं, और इस प्रकार के साधुओं का हमारे यहाँ पर एक विशिष्ट महत्व इसलिए रहा है। एक उपद्रव का समय जब आया था, जिस समय इस धर्म की रक्षा के लिए बल का प्रयोग करना भी आवश्यक हो गया, शस्त्रों को उठाना भी आवश्यक हो गया, उस समय ऐसे हुतात्माओं की आवश्यकता थी जो अपने परिवार का विचार न करते हुए, अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए और इस धर्म के लिए जूझ सकते हैं। नागा साधु हमारे उसी के प्रतीक हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी ये किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि केवल जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा नहीं मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं, जो कि हमेशा नग्न रहते हैं और युद्ध कला में माहिर होते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा वर्णाश्रम धर्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य में कोई भी नाई हो जो अपने सनातन धर्म के 4 वर्णों के अंदर अच्छे कर्तव्य करने वाले लोग हैं, वो नागा बन सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है वो नहीं बन सकते हैं, या शादी हो गई है उनको निवृत्ति कर दिया हो, उससे मुक्ति पा लिया, या उसके गार्जियन उस पर पालन को कर रहे हो तो वो बन सकता है। और जो शादी ब्याह करके उसका प्रतिपालन कोई करने वाला नहीं है, वो आदमी नागा नहीं बन सकता है। नागा जो ब्रह्मचारी होते हैं, बालपन से हम लोग जैसे नौसिक वन में 16 साल की अवस्था में ही हम आए, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तभी वो नागा बन सकता है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त है, तिरहुत मंडल और हाथ का मंडल 6 महीना अंदर और 6 महीना बाहर। जैसे बिहार में बहुत लोग खेती बाड़ी जब खत्म हो जाती है, बोनी ओनी खत्म हो जाती है, तो वो लोग भगवा कपड़ा पहन करके और चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करते, खूब मांगते खाते हैं, कुछ बना भी लाते हैं। फिर जब खेत बाड़ी का समय हो जाता है तब फिर अपने खेती में लग जाते हैं। तो वही कहते हैं तिरहुत मंडल, हाथ का मंडल, 6 महीना अंदर और 6 महीना बाहर। तो उसमें मज़ा नहीं आता है। नागा वही होता है जो एकदम निहंग है, माता पिता को त्याग किया, पिंडा परा दिया, भाई बहन नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवार को परित्याग कर दिया, तो वही नागा सन्यासी और नागा सन्यासिनी बन सकता है। बाकी सन्यासी बनने के बाद, सन्यासिनी बनने के बाद अगर उसमें पुनरावृत्ति नहीं आई है और नाम मात्र खाली भगवा से ही है, तो उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। बोलो श्री सनातन धर्म, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। हमारे यहाँ पहले भी नागा बाबा लोग लिंग से ट्रक खींच देते थे। लिंग गंगागिरी कलकतिया बंगाल में लिंग से ट्रक खींच देते थे। एक बाबा ने गाड़ी खींच दी थी, ट्रेन। इस प्रकार से बड़े बड़े दिव्य चमत्कार हुआ करते थे। अभी भी हमारे जुलूसों में, शाही स्नानों में लिंग को लाठी पकड़ करके 2-2 महात्मा चढ़ लेते हैं, 3-3 महात्मा चढ़ लेते हैं। तो ये दिव्य शक्तियाँ थी जो इन नागाओं के पास दिव्य शक्ति होती है, जो दिव्य शक्ति के द्वारा ये सारा काम होता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने 10 नाम संन्यास बनाया, और इसीलिए बना था कि हमारा जो सनातन धर्म नष्ट हो रहा था, फिर वहीं आ जाइए, जो सनातन धर्म नष्ट हो रहा था उसको बचाने के लिए, पुनः सनातन धर्म को कायम करने के लिए आज जो आप देख रहे हैं पूजा पाठ मंदिरों में घंट घड़ियाल साधु महात्मा भगवा, ये सब शंकराचार्य की देन है। और वैष्णव जो अखाड़े हैं रामानंदाचार्य की देन है। इस प्रकार से सनातन धर्म जो है कायम है। नागा लोगों के पास बड़ी क्रियाएं होती है, भस्मी चढ़ाते हैं, प्राणायाम
पूरक रेचक को हम प्रणाम करते हैं, साधना करते हैं, त्राटक लगाते हैं, जिसके द्वारा उनकी मीमांसाएँ और उनकी इंद्रियाएँ वशीभूत होती हैं और दूसरों को सद्व्यवहार करते हैं, दूसरों को सदुपदेश देते हैं। यही नागा लोगों का ये असली मूल कर्तव्य है। और सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म के वैभव को कायम रखना और भारत में सनातन धर्म का प्रचार करना, हिंदू संस्कृति को कायम रखना, वर्णाश्रम धर्म रक्षा करना, वर्णाश्रम जो धर्म है उसकी रक्षा करना, उनको सद्गति मार्ग बताना और उनको सच्चा दिशा, सच्चा उपदेश देना, यही काम नागा लोगों का रहा है। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं। धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।